हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज एंटोनिम्स बनाने का दूसरा रूल देखते हैं। इसके पहले मैं पहला रूल बता चुका हूँ। उस रूल में हम ये बताए थे कि प्रीफिक्स के द्वारा कैसे एंटोनिम्स बनाया जाता है। तो जिसमें पहले रूल में हम लगभग 12 से 13 प्रीफिक्स बताए थे जिनके द्वारा एंटोनिम्स बनाया जाता है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। 4 पार्ट है, चारों पार्ट आप देख लीजिए, और नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा एंटोनिम्स पार्ट 1। ठीक है, एंटोनिम्स बनाने के नियम पार्ट 1 बाय आर्यम इंग्लिश क्लासेज या रमेश सर, तो आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सफिक्स के द्वारा जो है कैसे एंटोनिम्स बनाया जाता है उसको चर्चा करेंगे। ये हमारा दूसरा रूल है। उसके बाद एक और रूल रहेगा, आज ही वो भी बता देंगे। ठीक है, तो सभी आज एंटोनिम्स बनाने के सारे नियम खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको आने वाली वीडियो में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बाकी और वर्ड पावर हम जैसे फ्रेजल वर्ड, होमोफोन्स, ये सभी कंफ्यूजिंग वर्ड जो हैं सब लाते रहेंगे। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं पहला रूल आज का जो है, क्योंकि एक रूल बता चुके हैं, दूसरा रूल है, लेकिन ठीक है इसको देख लेते हैं। तो कहने के लिए दूसरा है, लेकिन आज के लिए पहला है। एंटोनिम्स बाय चेंजिंग सफिक्स फुल इनटू लेस। दूसरा जो महत्वपूर्ण एकदम रूल है वो ये है कि फुल कभी भी सफिक्स, आप आज के रूल में हम सफिक्स बताएंगे। तो प्रीफिक्स माने होता है प्रत्यय, लेकिन सफिक्स प्रीफिक्स माने उपसर्ग होता है, लेकिन सफिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है, तो आज के रूल में सब प्रत्यय का कमाल हम देखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय माने होता है बाद में जुड़ने वाला शब्द। किसी शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि सफिक्स शब्द सफ से आया है। सफ मीन्स होता है आफ्टर, ग्रीक भाषा में सफ मीन्स आफ्टर होता है, और प्रीफिक्स माने प्री माने पहले होता है। तो पहले इसी से ट्रिक बना ली कि प्रीफिक्स, प्री माने पहले, पहले जुड़ेगा तो प्रीफिक्स, बाद में जुड़ेगा तो सफिक्स। तो ये सफिक्स कुछ हैं फुल, जैसे फुल एक है जिसका एंटोनिम्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, वो सफिक्स एक ही है, फुल है। तो फुल माने होता है पूरा, ठीक है, ये भरा हुआ। इसको इनटू लेस, लेस में आप क्या करिए? चेंज कर दिए। फुल को लेस में अगर चेंज कर देंगे तो आपका एंटोनिम्स बन के तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। यद्यपि बहुत सभी वर्डों में ये नियम नहीं लागू होता है, क्लियर, लेकिन बहुत सारे वर्ड इससे बन जाते हैं। तो इसलिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अगर एक बार केवल इतना मिल जाएगा फुल को लेस, तुरंत आप समझ जाएंगे हाँ फुल को लेस करके बनाया गया है। क्लियर, और इस तरह से आप अंदाज कर भी अगर नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं। क्लियर, आपका ज़्यादातर केसेज में सही हो जाता है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग तरीका देख लेते हैं। जैसे यूजफुल, अब इस फुल को लेस में जोड़ के बनाया जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। यूजफुल माने क्या होता है? उपयोगी। ठीक है, यूजफुल उपयोगी। तो यूजलेस माने बेकार, जिसका कोई उपयोग ना हो गया एंटोनिम्स। हार्मफुल माने क्या होता है? हानिकारक। तो हार्मलेस माने क्या होता है? हानि रहित। ठीक है, जिससे कोई हानि ही ना हो। इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अगला रूल जो हमारा है, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एंटोनिम्स बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का प्रयोग करके विलोम बनाना। ठीक है, अब ये तो इसमें तो पूरा शब्द ही नए नए हो जाएंगे। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता नहीं है। याद करिए, समझिए, हिंदी से हिंदी में समझिए कि इसका हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में समझिए। ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स लिए, A to Z तक जो बहुत महत्वपूर्ण एंटोनिम्स हैं वही लिए हैं। ठीक है, तो जो कि हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है क्या? एडवांस माने क्या होता है? आगे बढ़ना। रिट्रीट माने पीछे हटना। इस तरह से आप पढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। एंशिएंट माने प्राचीन, मॉडर्न में आधुनिक। एक्विट माने छोड़ देना, कॉन्विक्ट माने दोष लगाना। एक्सीलरेट माने होता है वृद्धि, वृद्धि करना, यानी गति को बढ़ा देना। एक्सीलरेट उसको कहते हैं हम। ठीक है, इसे एक्सीलेटर जो होता है ना, एक्सीलरेट करता है वो गति को, क्या करते हैं? बढ़ा देता है। जिसको हम गाड़ी का एक्सीलेटर हाँकते हैं तो गति को एक्सीलरेट कर देता है। और रिटार्ड माने क्या होता है? गति को रोकना। एडिक्टेड माने क्या होता है? व्यसनी होना, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना। जैसे बहुत लोग चाय ही बहुत ज़्यादा दिन में पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारे जिनकी जो भी एडिक्टेड उसको कहते हैं व्यसनी। शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। एवर्स माने क्या होता है? व्यसनी ना होना, यानी एवर्स का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब इच्छा ही नहीं जताना किसी चीज़ के प्रति। तो व्यसनिक उल्टा हो गया। एडेज, अडेज माने क्या होता है? कहावत। हियर साई माने क्या होता है? हियर साई माने होता है अप सिद्धांत, यानी कि जो कहावत ना हो, अप सिद्धांत। तो हियर अडेज माने कहावत या सिद्धांत, उसी को उल्टा। क्लियर, हियर साई माने तो अप सिद्धांत होता है, तो जो कि अडेज में से होता है कहावत। ठीक है, तो कहावत का एंटोनिम्स क्या होगा? अप सिद्धांत, हियर साई।
याद रखिए। एडोन माने क्या होता है, सजाना। डिसफिगर माने क्या होता है, फिगर को डिसफिगर, मतलब उसका फिगर को एक तो बनाते हैं तो सजा के, डिस का मतलब क्या है, उसका अपोजिट मतलब बिगाड़ना। ठीक है, मार माने भी होता है बिगाड़ना। देखिए अगला महत्वपूर्ण वर्ड है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस माने क्या होता है, अफ्लुएंस माने होता है बहुत ज़्यादा धन होना, जिसके पास अमीरी रहती है। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी के पास क्या अफ्लुएंस है। क्लियर, अफ्लुएंस माने होता है अमीरी। अब पेन्यूरी माने क्या होता है, इसका एंटोनिम्स क्या, पेन्यूरी में गरीबी। डिस्टिट्यूशन माने क्या होता है, बहुत गरीबी, दरिद्रता होना, कुछ भी पैसा ना होना। एपेटाइट माने क्या होता है, भूख। डिसटेस्ट माने क्या होता है, अरुचि। जैसे भूख लगे तो हमारी रुचि रहती है खाने की। डिसटेस्ट मतलब क्या, अरुचि, यानी कि हमारी कुछ भूख ही नहीं है। ठीक है, और डिसटेस्ट मतलब बेस्वाद होना भी होता है। क्लियर, तो जब हमारे अरुचि रहे तो हमको स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से यहाँ अब भूख का मतलब अपोजिट क्या होता है, अरुचि होता है। ठीक है, खाने का मन ही ना होना। अट्रैक्ट माने आकर्षित करना। रिपेल माने होता है क्या, प्रति आकर्षित करना। बायरोक माने क्या होता है, अत्यलंकृत, बहुत ज़्यादा अलंकृत होना, मतलब बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह की जाती है, अत्यलंकृत। तो प्लेन माने क्या होता है, साधारण, ज़्यादा अलंकृत न करना। अब देखिए बैटी, बैटी माने क्या होता है, पागल, सनकी, मूर्ख, ये सब बैटी माने होता है। क्लियर, मूर्ख। इन सेन माने क्या होता है, बुद्धिमान। अब देखिए सेन में अगर सेन का अपोजिट पूछ लेगा तो आप इसके पहले इन भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो इन सेन माने क्या होता है, पागल। ठीक है, तो इन सेन और बैठी ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, दोनों का एंटोनिम्स जो है सेन हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माने वरदान, कर्स माने अभिशाप होता है। अब देखिए ब्रेवरी माने बहादुरी, कवर्डिस माने कायरता, वायरन माने बंजर होता है, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है। अगला है बून। बून माने क्या होता है, वरदान होता है। बेन माने अभिशाप या कर्स, कर्स भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। बेन मीन्स अभिशाप और कर्स माने भी अभिशाप, जो वरदान ना होना, श्राप जिसको कहते हैं। बॉडी, बॉडी माने क्या होता है, अश्लील। ठीक है, तो डिसेंट माने क्या होता है, अच्छा। ठीक है, तो बॉडी मतलब अश्लील। ठीक है, डिसेंट माने एकदम अच्छा, अश्लील बातें ना करना, अश्लील हरकतें ना करना, मतलब अच्छी हरकतें करना। विलाई माने क्या होता है, झूठ लाना, मतलब झूठलाना, झूठ साबित करना किसी को। जस्टिफाई माने क्या होता है, न्यायोचित ठहराना। अब देखिए ब्लिक माने क्या होता है, बंजर। ठीक है, बंजर भी होता है ब्लिक माने, और उदास भी होता है, दो अर्थ होता है। तो यहाँ उदास के हिसाब से लिया जाएगा, तो ब्लिक माने उदास। और ब्राइट माने क्या होगा, उदास के हिसाब से इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ब्लिक मतलब क्या, तो उदास, उदास के हिसाब से इसका हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट माने क्या, जैसे उदास कोई आदमी बहुत ज़्यादा उदास है, तो ब्राइट मतलब क्या होता है, प्रसन्न चित्त भी होता है। ब्राइट माने एक प्रकाश भी होता है, एक प्रसन्न चित्त भी होता है, मतलब जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, वो प्रसन्न चित्त रहेगा। चीयरफुल माने प्रसन्न चित्त होता है। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग माने क्या होता है, षड्यंत्रकारी, धूर्त, ये सब कैलकुलेटिंग माने होता है। कैलकुलेटिंग मतलब गणना करना भी होता है, लेकिन यहाँ एज, ठीक है, तो वर्ब के रूप में नहीं लिया गया। कैलकुलेटिंग मतलब होता है धूर्त या षड्यंत्रकारी, एडजेक्टिव के रूप में लगा है। तो आर्टलेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आर्टलेस। आर्टलेस माने एकदम सरल स्वभाव का जो हो, मतलब धूर्त ना हो। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज माने होता है छिपाना या छिप जाना। तो रिवील माने क्या होता है, प्रकट करना। ठीक है, तो कैमोफ्लाज कहते हैं जैसे छिपाना या छिप जाना। जैसे छद्मावरण, इसको एक दूसरे शब्द कहते हैं, छद्मावरण के द्वारा छिपाना, मतलब अपना वेश को बदल लेना। ठीक है, तो उसको इस तरह से अपना वेश असली छिपा लेना, उसको कहते हैं कैमोफ्लाज। तो रिवील माने क्या होता है, प्रकट कर देना। ठीक है, तो कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट होता है, एकदम खुले दिल का, जो भी उसके दिल में है स्पष्ट रूप से बोल देगा, तो उसको कहते हैं कैंडिड, माने स्पष्ट या स्पष्टवादी। तो इवेसिव माने क्या होता है, अस्पष्ट। इवेसिव माने अस्पष्ट भी होता है, क्लियर, या बचने वाला भी होता है, मतलब जो मतलब कि कुछ बोलना ना चाहे, बचना चाहे, तो इस तरह से अस्पष्ट। तो कैंडिड मतलब स्पष्ट, इवेसिव माने अस्पष्ट। सेलिवेसी माने क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। मैट्रीमोनी माने होता है वैवाहिक जीवन। तो सेलिवेसी मतलब ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहे हैं आप, मैट्रीमोनी माने वैवाहिक जीवन। चार्लिस माने क्या होता है, अशिष्ट या अभद्र। तो कोर्टिस माने क्या होता है, विनम्र, जो अभद्र ना हो, अशिष्ट ना हो। क्लीमेंसी माने होता है दयाशीलता। हार्शनेस माने होता है कठोरता। कॉम्पैक्ट माने होता है सघन होता है। और डिफ्यूज माने क्या होता है, बिखरा हुआ, छितराया हुआ। ठीक है, सघन मतलब से इकट्ठा हुआ, डिफ्यूज माने बिखरा हुआ, छितरा हुआ। कॉन्फिडेंस माने होता है विश्वास होता है। डिफिडेंस माने अविश्वास होता है। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट माने होता है प्रतिवादी। ठीक है, और प्लेंटिफ माने क्या होता है, अर्जीदार, जो अर्जी लगाए। अगला देखते हैं डीप। डीप माने होता है गहरा। सैलो माने होता है छिछला होता है। डल माने क्या होता है, डल मतलब होता है नीरस होता है, मूर्ख होता है। ठीक है, तो अब देखिए, और धुंधला भी होता है डल मतलब। ठीक है, तो इस तरह से ब्राइट माने जो होशियार हो ज़्यादा। ठीक है, डल मतलब नीरस या मूर्ख। तो मूर्ख जो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ब्राइट मतलब एकदम होशियार रहेगा। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग, मतलब नीरस नहीं लगेगा तो क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग, रुचिकर लगेगा। तो नीरस के हिसाब से डल का इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और मूर्ख के हिसाब से ब्राइट और इंटेलिजेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तीन एंटोनिम्स इसके
जो कि महत्वपूर्ण है, बता दिया आपको। डिमांड माने क्या होता है, मांग करना, सप्लाई माने आपूर्ति करना, डिस्ट्रेस माने परेशानी, कंफर्ट माने सुख यानी आराम। तो देखिए कंफर्ट कंफर्टेबल माने आरामदायक या सुखपूर्वक। एक्सपेडाइट माने होता है जल्दी करना, शीघ्र करना, शीघ्रता करना। तो डिले माने देरी करना। इकोनॉमिकल माने क्या होता है, मितव्ययी होता है। एक्स्ट्रावैगेंट माने क्या होता है, फिजूल खर्ची यानी जो बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करें। इगैलिटेरियन माने समानतावादी, ठीक है। और इलाइटिस्ट माने क्या होता है, इलाइटिस्ट माने संभ्रांतवादी। संभ्रांतवादी मतलब विशिष्ट वर्ग का सदस्य, जो विशिष्ट वर्ग का जो समर्थक हो उसको कहते हैं हम संभ्रांतवादी, ठीक है। और इगैलिटेरियन मतलब समानतावादी, जो सबको समान रूप से देखे। तो इलाइटिस्ट उसका अपोजिट है, संभ्रांतवादी, ठीक है, समानतावादी का अपोजिट है, क्योंकि वो विशिष्ट वर्ग का समर्थक रहता है। इलेशन माने क्या होता है, प्रफुल्लता यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता। डिप्रेशन माने क्या होता है, एकदम उदासी, प्रसन्नता ही ना रहना। कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा तो कहाँ उसको प्रसन्नता लगेगी, नजर आएगी, ठीक है। अगला है यूफोरिया। यूफोरिया माने होता है परम सुख, एकदम खुशी, ठीक है। वैसे इसमें रूट वर्ड है यू माने गुड, फोरिया माने फीलिंग, गुड फीलिंग जिसके अंदर हो, यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो। डिस्पेयर माने क्या होता है, निराशा, ठीक है। तो खुशी का उल्टा निराशा होगा। और इमेंसिपेट माने होता है बंधन मुक्त करना, किसी को बंधन मुक्त करना, फ्री कर देना, ठीक है। तो उसका इंस्लेव हो जाएगा। इंस्लेव माने क्या होता है, गुलाम बनाना, ठीक है। अब देखिए अगला है इनरिच। इनरिच माने क्या होता है, समृद्ध बनाना, ठीक है। तो इम्पॉरिश माने क्या होता है, दरिद्र कर देना किसी को। इनरिच मतलब धनी बनाना, समृद्ध बनाना। तो इम्पॉरिश माने क्या होता है, दरिद्र कर देना, ठीक है। एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट होता है, इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट होता है, ठीक है। एक्स माने क्या होता है, बाहर, जो एकदम दिल में हो बाहर कर देना, स्पष्ट बता दें। इम्प्लिसिट मतलब एक मतलब इन, तो अपने अंदर ही ले रहे हैं हम, तो अस्पष्ट बात करें। इस तरह से एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट, इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट। फ्रैंक माने भी होता है स्पष्ट, यानी जो दिल में हो एकदम स्पष्ट रूप से बोल देने वाला, उसको कहते हैं फ्रैंक, फ्रैंक दिल का। तो रिजर्व माने क्या होता है, गंभीर, मतलब गंभीर किस्म का हो, मतलब ज़्यादा बोले ना, थोड़ा शर्मीले स्वभाव का हो। रेटिसेंट माने भी होता है कम बोलने वाला, क्लियर, बहुत खूबसूरत वर्ड है रेटिसेंट, कम बोलने वाला। अब देखिए अगला है फियर्स। फियर्स माने होता है भयानक, जो देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लगे। जेंटल माने एकदम सौम्य या सज्जन, जो देखने में एकदम सज्जन लगे, सौम्य लगे। गेस्ट माने क्या होता है, मेहमान होता है। होस्ट माने क्या होता है, मेज़बान होता है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट में देखें होस्ट टीम, गेस्ट टीम, तो गेस्ट मतलब मेहमान। जैसे आपके यहाँ रिश्तेदार आए तो आपके गेस्ट हैं, आप उनके लिए क्या हो, होस्ट हो, मेज़बान यानी अतिथि सत्कारक। गैलेंट माने क्या होता है, बहादुर होता है। कवर्ड माने होता है कायर। हम्बल माने होता है विनम्र होता है। प्राउड या हार्टी माने घमंडी, क्लियर। इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट माने होता है पश्चाताप रहित, जो पश्चाताप रहित हो, पश्चाताप न करे। रिपेंटेंट माने होता है पश्चाताप करना। तो देखिए रिपेंटेंट बना है रिपेंट से, रिपेंट माने पश्चाताप करना होता है, रिपेंटेंट उसी से एडजेक्टिव बना, ठीक है। तो जॉय माने क्या होता है, सुख होता है। सारो माने दुख होता है, क्लियर। काइंड माने दयालु होता है। क्रूएल माने निर्दयी होता है। अनकाइंड माने भी, जिसका अन भी लगा के बना सकते हो, ठीक है। तो अनकाइंड माने भी निर्दयी होता है, जो दयालु ना होना। लाइक माने कमी। एबंडेंस माने होता है प्रचुरता। मेक माने बनाना होता है। मार माने बिगाड़ना होता है, क्लियर। मार माने क्या होता है, बिगाड़ना। अब जो लोगों में मार हो जाएगी तो क्या होगा, बिगाड़ हो जाता है ना। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद कर लीजिए। नेचुरल माने प्राकृतिक होता है। आर्टिफिशियल माने बनावटी या अननेचुरल भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल माने क्या होता है, नाम मात्र का, या नॉमिनल का एक दूसरा अर्थ होता है छोटा। दो अर्थ होते हैं इसके नॉमिनल में, नाम मात्र का या छोटा। तो इसका तो नाम मात्र के हिसाब से इसका एंटोनिम्स हो जाएगा असली, रियल। छोटा के हिसाब से हो जाएगा ह्यूज, बड़ा, विशाल। तो प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। ब्लेम माने होता है दोष लगाना, ठीक है। प्रोग्रेसिव माने उन्नतिशील या प्रगतिशील। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स माने क्या होता है, रूढ़िवादी, ठीक है, जो प्रगतिशील ना हो, रूढ़िवादी हो, इसलिए मतलब पुरानी रूढ़ियों को लेके चले, ठीक है, नए विचारों के अनुसार प्रगतिशील ना हो। तो और इसका रिग्रेसिव भी होता है। प्रो का री कर देंगे, प्रो, ठीक है, तो भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, हल्का चेंज कर लो, प्रो का री, तो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा इस तरह से। न तो ऑर्थोडॉक्स भी लिख सकते हो। रेड माने क्या होता है, धावा बोलना, छापा मारना किसी के ऊपर, उससे आगे बढ़ के धावा बोल देना, उसको हम कहते हैं रेड कहते हैं। रेट्रीट माने क्या होता है, पीछे हटना, यानी आप आगे बोल के धावा नहीं, आगे बढ़ के धावा नहीं बोल रहे हैं, आप पीछे हट जा रहे हैं, तो रिट्रीट उसको कहते हैं। रेसिप्रोकल माने क्या होता है, परस्परवाचक। आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े होंगे, परस्परवाचक सर्वनाम, तो मतलब एक दूसरे से मिल के जो रहे उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। अब देखिए अनइलैटरियल, ठीक है। अनइलैटरल माने क्या होता है, एक तरफा, ठीक है, जो परस्परवाचक ना हो, एक तरफा हो। आगे देखते हैं रिकवरी। रिकवरी माने होता है ठीक होना, ठीक है। और रिलैप्स माने होता है पुनः बीमार हो जाना, पुनः बीमारी को प्राप्त कर लेना, क्लियर। जैसे मतलब रिकवरी, जैसे मैं कोरोना से बहुत लोग रिकवरी हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो है
अगर कुछ दिन बाद रिलैप्स, ठीक है, अभी सुनने में आया, ठीक है, एक आदमी जो है रिलैप्स हो गया, मतलब कोरोना से, मतलब पुनः परेशान हो गया, ठीक है, अभी कल का न्यूज़ था। तो अब देख रहे रिलैप्स माने पुनः बीमार हो जाना। कोई भी बीमार रहती है, बहुत लोग ठीक होते हैं तो फिर दोबारा बीमार हो जाते हैं। श्रिल माने क्या होता है? तेज, बहुत तेज आवाज़ होना। मफल्ड माने क्या होता है? दबा हुआ, मतलब दबी हुई आवाज़, तेज ना होना। सॉफ्ट माने होता है कोमल, जैसे कोमलता से या कोई आदमी बोल रहा है तो बहुत तेज कर्कश आवाज़ नहीं होता। श्रिल माने कर्कश या तेज, ठीक है। मफल्ड और सॉफ्ट इसके माने सौम्य होता है या दबी हुई, ठीक है, आवाज़। अगला देखते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है? पारदर्शी। तो आपेक माने क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा, आपेक मतलब अपारदर्शी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण एंटोनिम्स थे जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इंटर की परीक्षा में भी आ सकते हैं, बीए की भी परीक्षा में आ सकते हैं, एसएससी में, किसी भी टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में ये पूछने वाले महत्वपूर्ण एंटोनिम्स थे जो आपको बता दिए। अब आगे आपको जो है और भी वर्ड पावर इस तरह से मिलता रहेगा। आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा वर्ड पावर पे ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, होमोफोन्स, वन वर्ड्स, इसमें कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान करता है और याद नहीं होता, आप उसको बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बता दूंगा। तो जुड़े रहें, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।